राधे राधे। निरंतर नाम जप का अभ्यास, वाणी गायन, एक भी क्षण खाली ना जाए, निरंतर तैल धारावत, तब आपको सारे पाप और पाप की प्रवृत्ति का नाश करा करके उपासना का जो आनंद आएगा उसमें चित्त का समाधान होता है। अभी चले चलिए, जन्म जन्मांतरों के भूखे हैं, एक एक कवल जैसे पाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे एक एक भगवान का नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम तीनों होते हैं। पर जैसे आधा पेट हो तब पता चलेगा कि सब्जियों का, पहले तो बस पाते रहो, अभी स्वाद नहीं मिलेगा नाम का, अभी तो पाओ, और जब नाम का स्वाद मिलेगा तब आप छोड़ नहीं सकते। फिर तो मतलब आप प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते। अभी नाम का स्वाद नहीं मिला है तो हम धैर्य पूर्वक बहुत काल, दीर्घ काल तक जपते रहे। अब इस समय आनंद नहीं मिला हमें और हम कह रहे हैं दीर्घ काल तक जपते रहिए, हमारी मृत्यु शाम के हो जाए तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पक्का हो जाएगी, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, वो नाम आखिरी होगा। जिस समय हमारी श्वास पूरी होगी तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आखिरी श्वास में अपने बच्चे नारायण को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए और फांसी काट दी यमदूतों की और भगवत प्राप्ति हुई बच्चे के नारायण नाम के पुकारने में। और हम तो जानबूझ के राधा राधा बोल रहे हैं, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? पर स्थिति लाने के लिए दीर्घ काल तक नाम जप करना होगा। लक्ष्मी जी पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरे इस शरीर के छोटे भाई पर ममता अधिक होने के कारण मैं श्री जी से उसके लिए कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ और बाद में जलन होती है कि श्री जी जो कुछ भी मैं कर रही हूँ उसका ये सही है या नहीं। जिस समय हम अपने भाई या अपने पुत्र या अपने पति या अपने परिवार, सब लोगों के लिए बात है, हमें जो आवश्यकता होगी, अब हमने प्रभु को अपना मालिक माना, स्वामी माना, तो हम उन्हीं से मांगेंगे। अच्छा, उनसे मांग करके सेवा करके उन्हीं को समर्पित कर दे तो कोई दोष नहीं रहेगा। जैसे देखो, अपने परिवार में 4 लोग हैं, हमें धन की आवश्यकता, हमारी व्यवस्था नहीं बन रही, तो हम बार बार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु या तो हमें कोई व्यापार दो या कोई भी कुछ भी ऐसे, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, परिवार का पोषण हो। तो हम मांगे तो किससे मांगे? संसार से मांगे। यहाँ जो देगा वो कुछ ना कुछ स्वार्थ रखे होगा तब देगा, नहीं, आपकी कुछ ना कुछ पर नजर रखे होगा तभी वो देना चाहेगा। और अगर देगा वो तो फिर वो एक सीमित होगा और वो हमारा शोषण करेगा। हमें ऐसा देने वाला चाहिए जो असीम हो और हमारा ही कल्याण करे, शोषण न करे मांगने पर। वो केवल भगवान है। तो हम भगवान से मांगे और मांग करके अगर हमको नहीं मिलती तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि जरूर कोई अमंगल होता हमारी मांग पूरी होने में, इसीलिए भगवान ने पूरा नहीं किया। अब भगवान से फिर हम मांगे, हम मांगते रहें, क्योंकि वो स्वामी हैं और जिस दिन वो सुन लेंगे उस दिन निहाल कर देंगे। और अगर वो हमें दे देते हैं तो हम जिसकी सेवा में लगाते हैं उसमें भगवत भाव करते हैं और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारी भगवत प्राप्ति का कार्य हो जाएगा, वो भगवत प्राप्ति का कार्य हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तो हमें समर्पय, हे गोविंद आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता मत करो, जब तक हमारा ज्ञान है तब तक मांगना पड़ेगा और जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन ये मांगना नष्ट हो जाएगा। किससे मांगू यार? वो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, क्या उनसे मांगू? पर अभी वास्तविक ज्ञान नहीं तो हम मांगे तो प्रभु से ही मांगे। ये मांगना कोई अपराध नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। अर्थार्थी, रुपया चाहने वाला, और भी संपत्ति के पद हैं, नौकरी है, कई तरह से अर्थ में जहां से हमारी अर्थ की प्राप्ति होती है। और संकट निवृत्ति, बहुत तरह के संकट होते हैं जिनकी निवृत्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान को जानने और पाने के लिए जो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, और एक भगवान को पा लिया, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान ने अर्थ मांगने वाले को भी अपना भक्त कहा है, पर भगवान से ही केवल, ये नहीं कि मतलब इधर भी 4 जगह पर्ची लगाए, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। एक जगह निश्चय कर लो और एक जगह ही बार बार विनय करो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने, ता बनबे पे धूर। अगर बने तो श्री राम जी से बने, अगर इनसे ये नहीं बनाना चाहते तो फिर और किसी के बनाए हमें नहीं चाहिए। अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा करके मांगे, कोई परेशानी नहीं। प्रभु जी, मैं 20 साल पहले मेरे माता पिताजी ने मुझे दीक्षा दिलाई थी गुरुदेव से।
एक गुरुजी थे, उनसे दीक्षा दिलाई थी। तो मुझे उनकी दीक्षा में रुचि नहीं आई थी। तो मुझे महादेव में रुचि थी। तो मैंने लगभग 16-17 साल तक महादेव के अपना गुरु भगवान सब कुछ मान के उनकी साधना की। उसके बाद फिर मैं बीच में अभी 2-3 साल पहले के भजन सुनते सुनते मुझे अब राधा रानी जी में प्रीत लग गई है अभी जो मेरी। तो अब मैं राधा रानी की भक्ति कर रहा हूँ। तो इसमें मुझसे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई कि मैंने। कोई त्रुटि नहीं है। भगवान महादेव जी जिस पर कृपा करते हैं उसे हरि भक्ति देते हैं। हरि जिस पर कृपा करते हैं राधा रानी के चरणों में प्रेम होता है। आप खूब नाम जप करो। महादेव जी अतिशय प्रसन्न है, अतिशय प्रसन्न है। जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते उसे हरि और प्रियाजू के चरणों की भक्ति नहीं मिलती। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। जगत गुरु शंकर जी की कृपा आपके ऊपर है, तभी ये मिला। खूब प्यार से चलो, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। आप मुझे राधा कृष्ण जी नाम एक ही है, लेकिन मुझे नाम में भी इतना आनंद नहीं आता। मुझे सिर्फ राधा नाम में ही आनंद आता है। मेरा बरसाने जाने का मन करता, मैं छुट्टी चला जाता हूँ। खूब खूब आराम से बरसाने जाओ। राधा राधा रटो, हमारा तो जीवन राधा 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 राधा। जी महाराज जी, आपके बहुत लंबे अरसे से आपको सुन रहा हूँ। आपको सुनकर मैंने अपने आप को बदला है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, अब मुझे हर किसी में महादेव दिखते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में सबसे उत्तम क्या है? अपनी रुचि जिसमें हो जाए, अपनी रुचि जिस मार्ग में हो। ये कोई बाजारू सौदा नहीं है कि ज्ञान मार्ग उत्तम है कि कर्म योग उत्तम। हमारी रुचि किसमें है वही हमारे लिए उत्तम। तीनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं, तीनों शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन उसमें हमारी रुचि किसमें है। हमारी भगवान की भक्ति में रुचि है, या कर्म योग निष्काम भाव से सबको सुख पहुंचाने में रुचि है, या हमें तत्वबोध में रुचि है। ये अपनी रुचि देखना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति देखना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति किधर है, तभी तो उस मार्ग में सफल हो पाएगा। ऐसे कहने से थोड़ी होता है कि कौन सा उत्तम है उसको हम वर्ण करें। ये कोई बाजारू सौदा तो नहीं है। इसमें अपनी रुचि प्रवृत्ति देखी जाती है। अगर बुद्धि प्रधान है, तर्क है, क्यों में ज्यादा है, तो ज्ञान मार्ग का पथिक है। और सीधे श्रद्धावान है, वचनम करिष्ये तो जैसा आप कह रहे हैं वैसे प्रभु, मैं तो दीनहीन, ज्यादा हमें तो ज्ञान है नहीं, प्रभु आप जैसा कहो, ये भक्त का लक्षण है। और जो विशेष कर्मों में प्रवीणता और उस कर्म सब भगवान को समर्पित करना या निष्काम भाव से, तो कर्म योगी का है। तो अपना देखना चाहिए कि रुचि किधर है। तत्वबोध में रुचि है, या भगवत प्रीति में रुचि है, भगवत मार्ग में या कर्म योग में। अपने को रुचि देखा, आपकी किधर रुचि है? वही कंफ्यूजन है, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग। नहीं, आप किसके लायक है अभी तक नहीं समझ पाए? कर्म योग है तो बस फिर और कंफ्यूजन मत रखो, कर्म योग में ही लगे रहो। पर नाम जब जरूर होना चाहिए, क्योंकि कर्म योग का आदेश भाग सब कुछ भगवत स्वरूप है। हमारे पास जो कुछ है भगवान का है। भगवान की दी हुई वस्तु से भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, बाद में कोई धन्यवाद लेने की इच्छा नहीं। उसे कर्म योग कहते हैं। वो भगवान को समर्पित किया और भगवत स्मरण परायण, ये कर्म योग होगा। ठीक है, आप कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। जीवन कंफ्यूजन में व्यतीत करने वाला नहीं है। नहीं, अब कितनी आयु है आपकी? मेरी 40 साल। 40 साल तो कंफ्यूजन में गए। आप कितने पता है कितने मिनट है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए। इसको निकालिए और मार्ग में चलिए। आज से शुरू कीजिए हर कर्म को भगवान को समर्पित करना और नाम जप करना। नाम कौन सा प्रिय है आपको? जो आपने दिया था शाम सदाशिव, हाँ, बस इसे सुना था मैंने। हाँ, बस उसी दिन से उसी में लग गया। बस खूब बल लग जाओ, फिर देख लो, आनंद आ जाएगा। बहुत कंफ्यूज रहता था क्या नाम जप करूं, बट जब आपको देखा, आपने शाम सदाशिव बोला, बस वहीं पर ही मैं डट मुझे आज से कंफ्यूज शब्द को तो फ्यूज कर दो आप। इससे बड़ा डर लगता है। कंफ्यूज जो है ना, ये बड़ा डरावना शब्द है। ये बहुत समय बर्बाद करता रहता है। जो संशय आत्मा विनश्यति, संशय बहुत बड़ा भयावह शब्द है। इसको ज्यादा देर नहीं रखना, इसकी निवृत्ति कर देनी चाहिए। तो नाम जप की बात समझ में आ गई। अब आज से कर्म योग में लगो और हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तीनों समर्थ हैं और तीनों एक ही है। एक ही भगवान को कर्म समर्पण किया जाता है, एक ही भगवान की प्रेममयी आराधना की जाती है, एक ही भगवान को तत्व से जाना जाता है। कोई अलग तो है नहीं। ठीक है ना जी? महाराज जी, क्या साधु लोग तो रोक सकते हैं? ये सुना है मैंने। साधु हाँ, अपना तो नहीं रोक सकते, दूसरे का रोक सकते हैं। अपना तो नहीं रोकते, दूसरे का रोक सकते, दूसरे का ले सकते। कोई जान नहीं पाएगा। मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे, क्योंकि भजन बल होता है, बहुत बड़ा बल संतों में होता है।
रात दिन भजन करते हैं तो उनका बल, पर वो अपना भोगते हैं। बड़े बड़े सिद्धों ने स्वयं भोगा है, स्वयं, और दूसरों को मिटा दिए, क्षण में मिटा दिए, ऐसा भी देखा गया है। महाराज जी ये शायद पूछ रहे हैं योगी जन जो प्राण शक्ति का निरोध करके अपनी प्राण शक्ति को रोक लेते हैं जिससे- कई तरह की साधना, देखो अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। किसी भी तरह का योगी जो पूर्ण है, जो भगवत तत्व से जुड़ा हुआ है, वो कर सकता है। उसमें सब सामर्थ, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, पर वो ये धंधा नहीं खोलता है, छू वाला मंत्र वाला ये सब नहीं। वो किसी एक पर कृपा कर दे, मान लो निज जन है, सेवा में लगे हैं, ऐसे कृपा कर दे तो उसका रोग ले ले, अपने शरीर पे ले ले, या अपने भजन के बल से उसको नष्ट कर दे। वो ऐसा सबके नहीं करे, ऐसा नहीं होगा कि लाइन लगी है और सबका छू हो, ये नहीं। ये सब ऐसे कोई जंतुर बांध रहा, कोई राख दे रहा, ये सब नहीं है। वो कभी अचानक किसी पर कृपा कर दे, वो बात अलग है, ऐसा कर सकता है। वो सर्व समर्थ भगवान का जो निज जन होता है वो ऐसा कर सकता है। ऐसे करते हैं गुरुजन लोग, बड़े महापुरुष जन लोग, एक दो ऐसे आश्चर्यमय कार्य करते हैं कि जैसे वो भजन में चल रहा है, जैसे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, देखा राधा बाबा की भजन की उन्नति हो रही और बुरा प्रारब्ध आया तो अपने ऊपर ले लिया। अब वो बवासीर पे बवासीर, और बड़ा कष्ट, ऑपरेशन हुआ फिर भी नहीं ठीक, फिर भी वही बवासीर। तब राधा बाबा ने श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रार्थना की कि इतने बड़े महा, तो उनका तुम्हारे तो प्रारब्ध है। तो उसी देव अस्पताल में गए और भाई जी से कहा कि आप जो है हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो बोले अरे बाबा कौन काहू के दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, तुम्हारा प्रारब्ध नहीं तो हमारा। बोले नहीं, श्री कृष्ण ने बताया है। तब भाई जी मुस्कुराए और बोले देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी साधना में फर्क पड़ जाता है, इसलिए हमने प्रारब्ध ले लिया। तो बड़े महापुरुषों में देखा गया ऐसा, पर वो ऐसा नहीं, ये छूछा वाली बात नहीं है कि भस्म और राख और जंतुर और लाखों की लाइन लगी हुई है, ये सब नहीं। वो सिद्ध महापुरुष कभी किसी पर ऐसी कृपा कर दे तो चाहे वो अष्टांग योगी हो या ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो या भक्ति योगी हो, उसमें सामर्थ्य है, वो किसी को मिटा। अब जैसे तपस्या कर रहे हैं, भारी तपस्या, कोई छोटी मोटी नहीं। अब ये किसी पर द्रवित हो जाए और कह दे जाओ, तो जितना स्टॉक है उसके अनुसार, जितने स्टॉक से वो पाप नष्ट होगा प्रारब्ध का, उतना स्टॉक लेकर आपका प्रारब्ध ना तो चक आप चंगे हो गए, पर ये उतने खाली हो गए, उतने ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, वो है जितना स्टॉक उसी स्टॉक से आपका काम होगा। समझ पाए आप? पाखंड में दो दृष्टि लगे तो? अब पाखंड तो दोष है ही, उसमें दो दृष्टि तो है ही, पर हम अगर दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। हम काहे को निंदा करें? हमारे रोके तो रुकेगा नहीं। हमको नहीं जाना पाखंडियों के पास, हमको पाखंड नहीं करना, हमें पाखंड का बढ़ावा नहीं देना, पर हम निंदा करेंगे तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। हम किस किस की निंदा करेंगे? एक दो जगह है भैया, एक दो जगह तो संत मिलेंगे, पाखंड ही पाखंड मिलेगा। आप समझो, सत्य मार्ग पर चलने वाले तो कहीं अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, लेकिन पाखंड का तो बोला ही वाला है। भगवान का नाम जप करो, भगवान कह रहे हैं हम तो हम स्वरूप पापी भ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। किसकी सामर्थ है? बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कुछ लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन। आप समझो, देवर्षि नारद जी हिमवंत से कह रहे हैं, कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कछ लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। सत मार्ग में सत चलने वाले तो कोई एक होते भाई। अगर आप पाखंड का बोलबाला देखो तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कुछ तो सत्य है, नहीं इतनी भीड़ कैसी। आपको लगेगा कुछ, आपको सही कह रहे 100 में 100% टोटल। तो बड़ा विचित्र भगवान का मायाकृत संसार है। अपने को किसी की निंदा नहीं करनी, अपने को झुक के चलना, भगवान तक पहुंच जाना है। ये संसार खेल है उनका, ऐसा चलता रहेगा।